स्वागत है आप सभी का यूपी न्यूज 25 पर। तो चलिए नजर डालते हैं आज की ताजा खबरों पर। 7 बार सांसद, 2 बार केंद्रीय मंत्री और बड़ा ओबीसी चेहरा, जानिए यूपी बीजेपी के नए अध्यक्ष बनने जा रहे पंकज चौधरी के बारे में। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री और महाराजगंज से 7 बार के सांसद पंकज चौधरी ने यूपी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पद के लिए नामांकन दाखिल किया है। मुख्यमंत्री योगी और दोनों डिप्टी सीएम उनके प्रस्तावक बने। अकेले उम्मीदवार होने से उनके अध्यक्ष बनने का रास्ता साफ माना जा रहा है। यूपी के सरकारी स्कूलों में टीचरों का भी ड्रेस कोड, इस जिले के डीएम ने जारी किया आदेश। सीतापुर के पिसवा ब्लॉक में परिषदीय स्कूल शिक्षकों के लिए ड्रेस कोड लागू कर दिया गया है, जिसके तहत अब जीन्स और टी शर्ट पर रोक रहेगी। बीओ ने आदेश जारी किया। डीएम निरीक्षण में शिक्षकों की पोशाक पर नाराजगी जताई थी और फॉर्मल ड्रेस को अनिवार्य बताया ताकि बच्चों के सामने अनुशासित उदाहरण प्रस्तुत किया जा सके। बर्खास्त सिपाही की महलनुमा कोठी में करोड़ों का इंटीरियर, मुश्किल से मिली ईडी को एंट्री। सुल्तानपुर रोड स्थित स्वास्तिक सिटी में बर्खास्त सिपाही आलोक सिंह की महलनुमा कोठी पर ईडी ने छापा मारा, जहां करोड़ों रुपए का लग्जरी इंटीरियर मिला, जबकि जमीन का अलग मूल्यांकन चल रहा है। ईडी को कोठी में प्रवेश के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ी और अवैध कमाई के निवेश की आशंका जताई गई। सीतापुर में कंबल वितरण पर बवाल, बीजेपी विधायक और एसडीएम की तीखी भिड़ंत, डीएम तक पहुंचा मामला। सीतापुर में कंबल वितरण के दौरान भाजपा विधायक शशांक त्रिवेदी और माहौली एसडीएम के बीच तीखी नोकझोंक से हंगामा मच गया। करीब 1000 जरूरतमंदों के लिए कार्यक्रम था, लेकिन विवाद बढ़ने पर विधायक ने डीएम से फोन पर शिकायत की। मामला प्रशासनिक कार्यशैली और जनप्रतिनिधियों की भूमिका पर सवाल खड़े कर रहा है। कोहरे के कारण ट्रेन, बस और उड़ानें अटकी। विमानों संघ एक्सप्रेस वंदे भारत भी हुई धीमी। वाराणसी में घने कोहरे के कारण दृश्यता 50 मीटर तक सिमट गई, जिससे उड़ानें, ट्रेनें और बसें प्रभावित रही। वंदे भारत सहित कई एक्सप्रेस ट्रेनें घंटों देरी से चली। बाबरपुर एयरपोर्ट पर कुछ उड़ानें रद्द रही, जबकि सुबह 11 बजे के बाद दृश्यता सुधरने पर विमान संचालन शुरू हुआ। न्यूनतम तापमान 9.5 डिग्री दर्ज किया गया। हाई कोर्ट के आदेश के बाद एक्टिव हुई पुलिस, 55 दिनों से लापता भाजपा नेता को खोज निकाला। इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश के बाद यूपी पुलिस हरकत में आई और 6 टीमों ने 55 दिनों से लापता भाजपा नेता प्रीतम सिंह को शुक्रवार को लखनऊ के दुबग्गा से बरामद कर लिया। हाई कोर्ट ने 1 सप्ताह में खोजने का निर्देश दिया था। पुलिस के अनुसार पेट्रोल पंप विवाद के बाद प्रीतम को थाने लाकर अगले दिन बेटे को सौंपा गया था। पूजा शकुन पांडे समेत 4 पर लगा गैंगस्टर गैंग का नाम दी 223 शोरूम कारोबारी। हत्याकांड के बाद हुआ एक्शन, अलीगढ़ में टीवीएस शोरूम मालिक अभिषेक गुप्ता हत्याकांड में आरोपी पूजा शकुन पांडे, उनके पति अशोक पांडे समेत 4 पर गैंगस्टर एक्ट लगाया गया है। पुलिस ने डी 223 गैंग दर्ज कर संपत्ति जब्ती की कार्रवाई शुरू की। अभिषेक की 26 सितंबर को गोली मारकर हत्या हुई थी और सभी आरोपी फिलहाल जेल में बंद हैं। वाराणसी से दिल्ली जा रहा था विमान, बच्चे ने किया कुछ ऐसा, लौटना पड़ा वापस। जानिए फिर क्या हुआ। वाराणसी के बाबरपुर एयरपोर्ट पर एयर इंडिया एक्सप्रेस की दिल्ली जाने वाली फ्लाइट को उस समय रनवे से वापस लाना पड़ा जब विमान में सवार 8 महीने के बच्चे की तबीयत बिगड़ने की आशंका जताई गई। पायलट ने एहतियातन उड़ान रोकी और करीब 1 घंटे बाद विमान ने दोबारा उड़ान भरी। अधिकारियों ने इसे यात्रियों की सुरक्षा से जुड़ा जरूरी कदम बताया। मेरठ में 37 लाख का गांजा कौन खरीदने वाला था, इन्वर्टरों के अंदर ऐसा छिपाया कि देखने वाले रह गए दंग। मेरठ के दौराला में पुलिस और नारकोटिक्स टीम ने सिवाया टोल पर इन्वर्टरों में छिपा करीब 37 लाख का गांजा पकड़कर 4 तस्करों को गिरफ्तार किया। ओसा से खेप लाने की सूचना पर वोल्वो बस से उतरे आरोपियों के 12 इन्वर्टरों में तारों की जगह गांजा भरा मिला, जिससे बड़े नेटवर्क का खुलासा हुआ है।
छात्रों को चरस बेचते थे। सगे भाई पुलिस ने घेराबंदी कर 3 को पकड़ा। पूछताछ में हैरान करने वाला खुला। मुरादाबाद में शिक्षण संस्थानों के छात्रों को चरस सप्लाई करने वाले तस्कर राजाराम को पुलिस ने 1 किलो 53 ग्राम चरस के साथ गिरफ्तार किया। उसके 2 सगे भाई तुषार और स्वयं भी दबोचे गए। पूछताछ में खुलासा हुआ कि तीनों मिलकर लंबे समय से छात्रों को नशा बेच रहे थे। पुलिस आगे की जांच में जुटी है। अमेठी में पोस्टर वार। अखिलेश आएंगे योगी जाएंगे। पोस्टर ने ठंड में गर्म किया सियासी मौसम। अमेठी में सपा महिला जिला अध्यक्ष गुंजन सिंह का पोस्टर चर्चा में है, जिसमें लिखा गया कि योगी जाएंगे और अखिलेश आएंगे। गुंजन ने बीजेपी पर महिलाओं से किए वादे न निभाने का आरोप लगाया और कहा कि अखिलेश यादव की सरकार आने पर महिलाओं को 40,000 सालाना दिए जाएंगे। उन्होंने ईवीएम पर भी सवाल उठाते हुए बैलेट से चुनाव की मांग की। उन्नाव में भीषण सड़क हादसा। ट्रक ऑटो में भिड़ंत 4 की मौत और 4 गंभीर। उन्नाव के अजगैन थाना क्षेत्र में मकुर गांव के पास ट्रक और ऑटो की भीषण टक्कर में 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि 4 गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसा शनिवार सुबह हुआ। टक्कर इतनी तेज थी कि ऑटो के परखच्चे उड़ गए। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है और पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। कोई मांग रहा विकास तो किसी को आर्थिक मजबूती की आस। अखिलेश यादव के ऐलान से यूपी में छिड़ी नई बहस। अखिलेश यादव के ऐलान ने यूपी की राजनीति में नई बहस छेड़ दी है। सपा ने 2027 में सरकार बनने पर गरीब महिलाओं को सालाना 40,000 देने का वादा किया है। इसे कोई आर्थिक सशक्तिकरण मान रहा है तो कोई वोट साधने की कोशिश बता रहा है। महिला वोट बैंक पर असर को लेकर राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। सीएम के वार्निंग फ्लड में चूक चौकी इंचार्ज लाइन हाजिर बिना रुकावट गुजरा था। सीएम का काफिला गोरखपुर दौरे के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के वार्निंग फ्लड के आगे असुरन चौराहे पर एक बस आ जाने से क्षणिक रूप से गति धीमी हुई। मामले को गंभीर मानते हुए एसएसपी राजकरण नयर ने ड्यूटी में लापरवाही पर असुरन चौकी प्रभारी को लाइन हाजिर कर दिया। हालांकि मुख्यमंत्री का मुख्य काफिला बिना किसी रुकावट के एयरपोर्ट तक सुरक्षित निकल गया। आंख में सूजन और सिर में दर्द, जेल में बेचैन है पूर्व आईजी अमिताभ ठाकुर। सामने आया यह कारण। देवरिया जिला कारागार में बंद पूर्व आईजी अमिताभ ठाकुर को अचानक सिर दर्द और आंखों में सूजन की शिकायत हुई, जिसके बाद आंख के सर्जन ने जांच की। डॉक्टरों ने बताया कि शुगर और बीपी सामान्य है। चश्मा न होने और ठंड के कारण समस्या बढ़ी। दवा दी गई और नया चश्मा लगाने की सलाह दी गई। कौन है हापुड़ कलेक्टर अभिषेक पांडे, जिन्होंने इस गरीब बच्चे के जन्मदिन को बना दिया हमेशा के लिए खास। हापुड़ में डीएम अभिषेक पांडे ने रन बसेरे में रह रहे एक गरीब बच्चे का जन्मदिन मनाकर इंसानियत की मिसाल पेश की। औचक निरीक्षण के दौरान जन्मदिन की जानकारी मिलने पर उन्होंने केक मंगवाया और बच्चों संग जश्न मनाया। डीएम ने बच्चों की देखभाल और सुविधाएं बेहतर करने के निर्देश दिए। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है।